हमारी सनातन संस्कृति का नियम है कि जो कन्या एक बार किसी पुरुष का हाथ पकड़ लेती है तो मरते दम तक हाथ छोड़ती नहीं है। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। देवयानी राजा यानी एक तो क्षत्रिय करते नहीं है, लेकिन सृष्टि में शायद ही कोई होगा जो शुक्राचार्य से न डरता होगा, क्योंकि दैत्य देवता से भी नहीं डरते हैं, भगवान विष्णु से भी नहीं डरते हैं, महादेव से भी युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन शुक्राचार्य से तो थर थर कांपते, जैसे पीपल का पत्ता बिना हवा का हिलता रहता है। इतना सामर्थ्य है शुक्राचार्य के भीतर। राजा याति ने कहा कि क्षमा करें भगवती, आप ब्राह्मण की कन्या है और मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कैसे आपसे ब्याह कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि उसके लिए आप निश्चिंत रहें। परीक्षित प्रश्न करते हैं, तुम्हें ब्राह्मण की कन्या थी, क्यों उसका वर्ण करने लगे? तो उन्होंने कहा कि जब देवासुर संग्राम हुआ, महाराज बलि विजयी हो गए, इंद्र को चिंता हो गई, तो बृहस्पति जी ने कहा कि देखिए, हम आप लोगों को प्रेरणा दे सकते, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन मनमाना आचरण करने से इंद्र आप मानते नहीं है, थमते नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कोई उपाय कीजिए। तो बोले शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या आती है, आप पूरे दिन में जितने दानवों का राक्षसों का वध करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दैत्य अलग है, दानव अलग है, राक्षस अलग है। जल की जब सृष्टि ब्रह्मदेव ने किया तो जल की सृष्टि का रक्षा का भार जिसको दिया वह जो है रक्षक हुए, राक्षस हुए, जो रक्षण किया जल का, यजन का कार्य स्वीकार किया, जो पूजन करने का कि नहीं मैं जल का पूजन करूंगा, वह यक्ष हुए। तो यक्ष होते हैं, राक्षस होते हैं। दानव जो थी कश्यप की पत्नी, उनके द्वारा जो पुत्र हुए उनको दानव कहते हैं, और दीदी के जो पुत्र थे उनको दैत्य कहते हैं। अंतर है। इंद्र ने कहा कि इसका उपाय क्या है, तो उपाय निकाला गया कि बृहस्पति के पुत्र क्रच जा करके शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या सीखें। यदि मृत संजीवनी विद्या यदि वे सीख लेते हैं तब हम लोग का मनोबल बढ़ सकता है। शुक्राचार्य जी 24 घंटा तो गुरुकुल में रहेंगे नहीं, उनको पढ़ाते थे, बहुत सेवा किया क्रच ने। देवयानी को दूसरे भाव से देखते थे। बहन भाई का भी प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका का भी होता है, लेकिन आजकल का प्रेम तो अलग ही हो गया है। पिता पुत्री का भी प्रेम है, पति पत्नी का भी प्रेम है, भाई भाई का भी प्रेम है, गुरु शिष्य का भी अलग अलग प्रेम है। एक बार क्या हुआ, जब मृत संजीवनी विद्या का प्रैक्टिकल होने लगा, व्यक्तियों को जो पता चला तो क्रच को पीस करके शुक्राचार्य जी को मदिरा में पिला दी। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या तो सिखा दिए थे, अब विदाई समारोह होना बाकी था। तो इन्होंने जब मदिरा पान कर लिए तो जब नशा उनका थोड़ा टूटा, क्रच कहाँ हो, क्रच कहाँ हो, ढूंढने लगे। जब बार बार आवाज दी तो मैं यहाँ होकर के पेट फाड़ कर बाहर आ गया। फिर उन्होंने अपने गुरु की रक्षा कर दिया। ये विद्या दे नहीं रहते शुक्राचार्य, तो देवयानी ने स्पेशल पैरवी किया, पिताजी दे दीजिए, अच्छा लड़का है। और पिताजी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्या इच्छा है। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के पुत्र क्रच है, खानदानी ब्राह्मण है, इधर से अगर श्रेष्ठ भृगुवंशी है तो भी अंगिरा वंशी है, छोटे नहीं है। दीक्षांत समारोह हुआ तो आगे से जा करके देवयानी ने वहां पर रोक दिया कि कैसा प्रेमी है, केवल नेत्रों से ही प्रेम करता रहा। अरे तुम जा रहे हो, कब आओगे? विवाह के लिए तुम कहो या मैं? उन्होंने कहा प्रारंभ में आपके प्रति मेरा प्रेम जागृत हुआ था, लेकिन हम जब गुरु जी को गुरु जी मान लिए, गुरु पुत्री है, तो आपके साथ मेरा विवाह करने का कोई उद्देश्य ही नहीं बनता है। मेरी बहन हुई, क्योंकि मित्र की बहन, पत्नी की बहन, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, ये भगनी में आते हैं। गुरु की पुत्री, गांव की बेटी, पुजारी की बेटी, पुरोहित की बेटी, राजा की बेटी, ये सब बहन में आती है। कहा कि हम विवाह नहीं कर सकते हैं। तो बोला यदि विवाह नहीं करोगे तो तुम विद्या भूल जाओगे। गुरु जी का पेट का सर्जरी किया, सब कुछ किया, इतनी बावली हो गई, जाओ तुम मेरे को श्राप दे रहे विद्या भूलने का, इंद्र लोग जाते ही विद्या भूल जाओगे, वो तो विद्या में पहले ही किसी को सिखा दूंगा, लेकिन तुमसे कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा, उसी ब्राह्मण का पुत्र तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा।
क्योंकि ब्राह्मण कन्या में इतना जो है वो गलत आदत नहीं होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण की कन्या और अग्नि दोनों एक समान होते हैं। अग्नि में थूकना और ब्राह्मण कन्या के तरफ दृष्टि से देखना, वैसे किसी भी कन्या के तरफ गलत दृष्टि से देखना दंडनीय अपराध है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन ब्राह्मण की कन्या पूजनीय होती हैं अगर उसके अंदर इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति है, विचारणीय है। कहीं न कहीं ननिहाल पक्ष का इसके भीतर दोष है, क्योंकि शुक्राचार्य में तो दोष नहीं है। अगर कोई संस्कारवान संतान हो रहा है, कल हम लोगों ने ध्रुव जी के वंश में वेद की कथा सुने थे, तो मृत्यु के खानदान से था उसका ननिहाल। अगर ननिहाल में 5-6 मामा एक भी अगर तेजस्वी हैं, तेज बोलने वाले हैं, गुस्से वाले हैं, तो भांजा जो होगा उनका अगर असर आ गया तो गुस्सैल होगा, स्पष्टवादी होगा, क्रोधी हो सकता है, या तो ननिहाल पर जाएंगे या पिता के पक्ष पर जाएंगे। इसी कारण हे राजा यात्री, मेरे साथ कोई ब्राह्मण विवाह ही नहीं कर सकता है। और आप उसके अलावा अगर मैं किसी से करूं तो मैं छोटे मोटे छत्री से क्यों करूं, किसी सम्राट से क्यों न करूं। राजा यात्री ने कहा कि शुक्राचार्य के सामने जाकर मैं कैसे बोलूंगा। यदि स्वयं शुक्राचार्य जी मुझे आदेश भी दे देते हैं तो मैं कर लूंगा, क्योंकि पाताल लोक में वृषपर्वा का शासन है और वृषपर्वा इसमें शुक्राचार्य जी का प्रकांड शिष्य है। यदि उसे पता चल जाए कि मैं उनकी गुरुपुत्री के साथ वार्ता भी किया हो तो हमारे प्रतिष्ठान को समुद्र में मिला देगा। तो कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हमारे राजा के द्वारा ही सूचना आएगी। देवयानी चली गई, कुएं में कैसे गई तो हुआ यूं, शर्मिष्ठा नाम की पुत्री थी वृषपर्वा की। उसी शर्मिष्ठा के साथ तो पहले वस्त्र का अभाव होता था। आज भी महिलाओं का घाट अलग होता है, पुरुषों का घाट अलग होता है। अपना कपड़ा उतार कर गंगा जी में उतर गई, स्नान कर रही है, संगम में स्नान कर रही थी। अब कोई आने की आहट मिला तो सबने कपड़ा जो पाया वो पहन लिया। तो शर्मिष्ठा का जो वस्त्र था वह वस्त्र देवयानी ने पहना। ताकि तुम्हारा बाप जो है पुरोहिताई करता है, पंडिताई करता है, तुम उसकी पुत्री हो, सम्राट की पुत्री का वस्त्र पहन रही हो, दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री का वस्त्र तुमने धारण कर लिया। तो बात का वस्त्र बना रही हूँ, मैं उतार देती हूँ। धक्का देना चालू किया, चाटा चाटा मारना चालू। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे वस्त्र को धारण करेगी। तेरा बाप जो है मेरे बाप के लिए खर्चे पर पलता है, पूरे दिन चाटुकारिता करते रहता है, हमारे पिता को योजनाएं बताता रहता है। शर्मिष्ठा अपने पिता का हवाला देते हुए जब देवयानी को बोला तो कोई भी कोई अपने पिता के बारे में सुन नहीं सकती, अपने भाई के बारे में नहीं सुन सकती, चाहे उसका पति ही क्यों न सुना। आजकल जो पति पत्नी में जो विवाद हो रहे हैं उसमें एक कारण यह भी है कि पति के द्वारा अपने पत्नी को बार बार जो यह सेंटेंस प्रयोग किया जाता है, तुम्हारे बाप ने क्या किया, क्या दिया, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहू, क्या जरूरत है वक्तव्य देने के। इसका कारण भी है। जैसे मिश्रा जी हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग के काल में पति पत्नी का मिलने का एक समय निर्धारित होता था। पंडित जी लोग सबके यहाँ भोजन नहीं करते थे, शुद्धता और सात्विकता होती थी। आज देख करके दुख होता है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या आदर होगा उन ब्राह्मणों का। सोचनी है वैसे ब्राह्मण जो कि अपने निज धर्म को त्याग कर चुके हैं। मानस में आया है तो कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हमारे राजा के द्वारा ही सूचना आएगी। देवयानी चली गई, जाती है वहां से आगे जोर से चीखती है, पिताश्री। आवाज अपनी पुत्री का सुनते हैं शुक्राचार्य जी, कहते हैं कि क्या हुआ। दौड़ते हुए पिताश्री आते हैं, पीछे पीछे दौड़ता हुआ वृषपर्वा भी आता है, बाल खुला हुआ है, पीले रंग का पीताम्बर ओढ़े हुए एक ही में। ये क्या तुम धारण कर लिया, किस वेश को पीताम्बरा का स्वरूप धारण कर लिया। कहती है आप दैत्यों के चरणों की सेवा करके अपना पेट पालते हैं, क्या ये आपने अपना नौकर की तरह रखा है। वृषपर्वा बीच में बोल पड़ा, क्या करिए गुरुपुत्री, तुम चुप रहो, एक शब्द मत बोलना पिता पुत्री के बीच में। आज निर्णय या तो इस पार का रहेगा नहीं तो उस पार का रहेगा। मेरे पिताजी आपको बताएंगे आप कौन है। नहीं पुत्री, हमें त्रिलोकी में कौन नौकर बना सकता है। मैं उस वंश का वंशधर हूँ जो सृष्टि के नियमता को नहीं समझते हैं, जो सृष्टि के पालन करता है, उनके ऊपर भी जो उन्होंने प्रहार कर दिया।
ऐसा नहीं पुत्री, ऐसा नहीं बकते हैं। बोले तो फिर क्यों बोला इसकी पुत्री ने, इसके यहाँ क्यों है? एक पल भी आप रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपने प्राण का त्याग कर दूंगी। विश्वकर्मा पीपल के पत्ते की तरह थर-थर कांपने लगा। कहा कि अभी माहौल खराब है, इंद्र उधर जो है सिखा कर ले गया है मेरी संजीवनी विद्या, में देवता लोग सीख लिए, पवन देव अग्नि देवी लोग सब बहुत लोगों ने सीख लिया, वही पंच तत्वों के अधिष्ठाता ने इस चीज को ग्रहण कर लिया। अब क्या होगा? विश्वकर्मा शुक्राचार्य जी का पैर पकड़ लिया, गुरुपुत्री तो किसी प्रकार से मना दी। बोले कल जिसका अपराध हुआ उसी से माफी मांगो। विश्वकर्मा पैर पकड़ लिया देवयानी का, कहा हे गुरुपुत्री, मेरी पुत्री से अगर कोई गलती हो गई है तो मेरे ऊपर दंड लगाओ। तो बोला दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन सजा मैं उसी को दूंगी। तुम्हें इसलिए दंड मिलेगा कि इस प्रकार की दंड पुत्री का तू पिता है, तो तुम्हारा जो दंड है यही है कि राजा ययाति के यहाँ तू सूचना भेजेगा और मेरा कन्यादान करेगा। तो तू क्षत्रिय तुल्य है, इसलिए तू मेरा कन्यादान करेगा बड़ी पुत्री के रूप में, और दासी के रूप में तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा जाएगी। शर्मिष्ठा भी वही खड़ी थी। और तब पूछा शर्मिष्ठा से, अपने बाप से पूछ, अपने पिता से पूछ, कौन किसका नौकर है। विश्वकर्मा जो है कहा कि त्रिलोकी में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो कि शुक्राचार्य को अपना नौकर बना ले और उनके इच्छा के विपरीत कोई कार्य कर ले, कोई नहीं है शुक्राचार्य से, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वयं अवतार हैं। कवि नाम तो सुना कवि, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनको कौन बनाएगा? तो इसलिए है पुत्री शर्मिष्ठा से कहते हैं, मैं गुरुदेव का नौकर हूँ या पुत्र हूँ या दास हूँ। तू दास की पुत्री है, इसलिए तू दास की पुत्री है, तू दासी है, और आज से तू राजकुमारी नहीं है, राजकुमारी देवयानी है। तुरंत सूचना भेजा राजा ययाति के पास, कहा कि जितने रत्न माणिक उपलब्ध हो सब कुछ लेकर के चला जाए। विवाह राजा ययाति का देवयानी से हो जाता है। शर्मिष्ठा जाती है, आनो दानो पुरु पुरु यदु, 5 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र जो होते हैं देवयानी से होते हैं। और इनकी काम वासना इतनी ज्यादा थी राजा ययाति की कि वो जो है ऋतु काल का भी ध्यान नहीं रखते थे। उस क्रम में एक दासी जो थी उसके साथ शर्त रखा गया था कि तू जीवन में कभी भी बिना मुझसे पूछे ब्याह नहीं करेगी, उसको भी दंड दिया गया था। दूसरी बात, मेरे पति के सामने तो कभी आएगी नहीं, जितने मेरे बच्चे होंगे सबको तू पालन करेगी। तो एक दिन ययाति ने देख लिया शर्मिष्ठा को, दैत्य की कन्या तो थी, सुंदर होना स्वाभाविक है, तो उन्होंने प्रणय निवेदन किया। तो बोली कि मेरे पिताजी के आयु का क्षरण नहीं करना है राजा ययाति, कि बहुत आपकी पत्नी क्रोधी है। बोले है तो मेरी पत्नी ही ना, डरने की बात नहीं। बोले आपको भी खत्म कर देगी, आप ज्यादा उनके पीछे लगिए नहीं, बहुत तेजस्विनी है। देवयानी, देव मार्ग है, देव मार्ग देवयान, मतलब कि इस मार्ग से जब जाएंगे तो आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा। तो ये सब दार्शनिक बातें हैं। इधर शर्मिष्ठा के साथ तो योजना बनाया गया। धीरे धीरे बच्चे जब थोड़ा सयाने होने लगे तो शर्मिष्ठा को एक महल जो है जंगल में गुप्त रूप से बनवा दिया और कहा कि शर्मिष्ठा से कि अब तो मेरी आयु ढल गई, आपको बच्चे भी हो गए हैं, आपके बच्चे सयाने हो गए, अगर आपकी अनुमति हो। और इन लोगों ने एक दूसरे से प्रेम करने निवेदन कर लिया, गर्भ भी रह गया शर्मिष्ठा का। उसके बाद आकर कहती कि मुझे एक पुरुष मिले हैं, उनकी पत्नी पहले रह चुकी है, अधेड़ अवस्था की, मैं उनसे ब्याह करना चाहती हूँ। तो खुश भी हुई, चलो सही, कम से कम जो है अधेड़ पति इसको मिला है। ध्यान दीजिएगा, एक पत्नी जो होती है, जो पत्नी होगी जिसको अपने पति से प्रीति रहती है ना, उसके लिए उसका पति कभी बुढ़ा नहीं होता है। और जो पत्नी से प्रेम करता है ना, उसकी पत्नी उसके लिए 90 साल की हो जाएगी फिर भी बुढ़ी नहीं होगी। ऐसा मैंने सुना है, लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, 90 साल के थे, उन लोगों से पूछा इस विषय पर, क्या यह सत्य है? तो कहा बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर प्रीति है, जैसे माता का पुत्र जो है कितना भी बुजुर्ग हो जाएगा ना, तो उसके लिए बुढ़ा नहीं होगा, बेटा ही रहेगा, वो कितने भी उम्र का हो जाए। तो उसी प्रकार से चूंकि ये तो अपना पति मानती थी ना राजा ययाति को, तो उसके लिए तो बुढ़े थे नहीं, वो भी प्रेम विवाह था, तो उसके लिए तो बुढ़ा होना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन ये तो अधेड़ ही बोलेगी
मतलब एक पत्नी रहते हुए उसने शादी किया है। इस प्रकार से जब शर्मिष्ठा ने कहा तो अनुमति दे दी, जाओ 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 मौज करो, लेकिन कभी कभी आ जाया करो। बोले ठीक है, कोई सामान चाहे तो बोल दो। तो नहीं, हमारे पति किसी राज्य में सेवा दान करते हैं, उसी से जो धन मिल जाता है हमारा खर्च निकल जाता है। एक दिन राजा यात्री के साथ देवयानी कही, बहुत दिन हो गया स्वामी आपके साथ, चलिए जंगल भ्रमण करने चलते हैं। और जब जंगल भ्रमण करने जाते हैं तो शर्मिष्ठा जो है एक कुटिया में बैठी हुई थी और 2 बच्चे थे वहीं पर। वहां जब देखती है, बच्चे तो मानते नहीं है, वो कैसे मानेंगे? वे जो है दौड़ते दौड़ते पिताजी पिताजी करके निकल जाते हैं और देवयानी का पारा इतना तेज चढ़ता है, कहते दुष्ट, तुम्हारी नीचता इतनी आ गई कि हमसे छुपा करके तुझसे शादी करके रखा है। नहीं तुम सुनो तो सही, आपको सुनने को बाकी क्या रह गया? मैं इतने ऊंचे घराने से तेरे साथ ब्याह किया और तू इतना नीच निकला। वहां से चली तो रुकी नहीं, आगे आगे तो हवा मन की गति से चल रही थी, ना बेटा को ली न पति को ली। पीछे पीछे राजर्षि ययाति दौड़ते हुए चले जा रहे थे। गई और पिताजी के घर में जाकर कुटिया बंद कर दिया। शुक्राचार्य जी ध्यान में बैठे हुए ध्यान से उठे तो उन्होंने ध्यान मार्ग से देखा तो कहा कि बहुत निष्ठा किया है, पत्नी के रहते हुए उसको बगैर बताए हुए पुत्र भी उत्पन्न कर दिया। अर्जुन ने जब ब्याह किया सुभद्रा से तो द्रौपदी को सूचित करवा दिया था भगवान के विश्वास कृष्ण ने। पहली पत्नी को सूचना देना अनिवार्य है, उसके जानकारी में ब्याह होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कुछ इस यौवन से चूर हो करके तूने अपने पत्नी का त्याग किया और दूसरी पत्नी ला करके रख लिया, छिपा छिपी में रखा, 2 पत्नियों के साथ रहा। तुझे अपने यौवन का अभिमान है ना, तेरा यौवन ही चला जाए तत्काल। पत्नी को मुंह फुलाकर भीतर बैठी हुई थी और राजा यानी उसका चरण वंदना करने लगे। तो बोले मेरे द्वारा तो कुछ नहीं होगा, पुत्री के तुम्हें कुछ दुख दिया है, अगर मेरी पुत्री क्षमा कर देगी तब तो ठीक है। तो देवयानी को भी दया आ गई, मेरे पिताजी तो इनका पड़ोसी खत्म करके मुझे मिला क्या? न उसके हुए न मेरे हुए, किसी के लिए पूरे हो जाएंगे तो जल्दी वैधव्य की प्राप्ति हो जाएगी। बुद्धिमती तो थी। उन्होंने कहा पिताजी क्षमा कर दीजिए इसको। बोले अब तो श्राप लग गया है तो कैसे क्षमा होगा? यदि प्रसन्नता से कोई अपना यौवन अगर दे दे तब इनको बिना यौवन मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे वृद्ध ही रहेंगे। तो कुछ दिन की वृद्धावस्था में रहे। एक दिन ययाति को देवयानी के प्रति आकर्षण बढ़ा, लेकिन बूढ़े हो गए थे, तो तरुणी थी। तो अपने 4 पुत्रों से क्रमशः पूछा कि अपने आयु दे दो, अपना यौवन दे दो। कहा पिताजी राज दीजिए या न दीजिए, यौवन कौन देंगे? अब राज मत दीजिए, राज तो हमारा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन यदु ने दे दिया। पुत्र तो वही है जो पिता के सोचने से पहले कर दे, अन्यथा वह पुत्र है। वह पुत्र वही है, स्पष्ट लिखा हुआ है। समझिए जो कुछ है ही नहीं। जब दे दिया तो अपना देवयानी के साथ अनंत काल तक भोग विलास किया। फिर एक दिन थक गए तो कहा कि अपने पुत्र को अपना यौवन वापस कर देते हैं। तो यदु को साथ में वरदान दिया, तूने अपने यौवन तक को मुझे दे दिया, इसलिए तुम्हारे कुल में योगेश्वर स्वयं आए।